एक पार्टी में 4 युगल मतलब कि कपल है, पति पत्नी हिस्सा लेते हैं। इन 8 लोगों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चयन किए हुए 2 लोगों में पति पत्नी हो, दूसरा लिखा है एक पुरुष एक स्त्री हो, तीसरा लिखा है एक पुरुष व एक स्त्री हो, परंतु पति पत्नी ना हो, उन घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी दी है उसको लिख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, सम नंबर 13, यहाँ क्या लिखा है? सम नंबर 13 में लिखा है कि एक पार्टी में 4 युगल यानी कि कपल पति पत्नी हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 युगल मतलब कि कपल, अगर हम टोटल पर्सन की बात करें पति पत्नी मिला के, तो यहाँ पे 4 गुणे 2, क्योंकि जोड़ी कितनी 4 है और सबको मिलाएंगे तो हो जाएगा 8 लोग। टोटल कितने लोग आए हुए हैं? 8 लोग आए हैं, पति पत्नी मिला के 8 लोग हैं। अब इस मर से सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या निकाले तो टोटल क्रम से कितना हो रहा है, संख्या कितना हो रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे निकालेंगे 8C2। हम क्योंकि 8 में से हम 2 लोगों को पसंद कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे लिखा है 8C2। अब इसको सोल्व जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 × 7 अपॉन में हो जाएगा 2 × 1। अब ये कैसे आया एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ। 8C2 को जब सोल्व करेंगे, आपको पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल, सॉरी एन का यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एन का फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है आर का फैक्टोरियल, इधर होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पर एन है अपना 8, ठीक, यहाँ पे लगा देंगे फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लगाएंगे 2 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे एन माइनस आर मतलब कि यहाँ एन दिया है 8, आर दिया है 2, तो यहाँ 8 में से 2 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा हमारा फैक्टोरियल होगा। कैसे देखो यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल जब आगे सोल्व करेंगे 8 × 7 × 6, इसको मैं 6 तक ही करता हूँ। अब यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल जब इसको सोल्व करेंगे 2 × 1 होगा, इंटू यहाँ पे कोई साइन नहीं इसलिए इंटू। अब 8 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे, अगर हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देगा 6 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पे जो बचेगा उसको नीचे रख लेते हैं। यहाँ बचेगा आपका 8 और 7 अपॉन में 2 × 1। जब 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 2 × 2, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28। ये n बराबर आ चुका है, ये n बराबर आ चुका है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है मतलब कि जो जानकारी दी गई है, क्या क्या हमें निकालना है। पहला तो हमें यह निकालना है कि पति पत्नी हो, दूसरा निकालना है एक पुरुष व एक स्त्री हो, और तीसरा निकालना है एक पुरुष व एक स्त्री हो परंतु वो क्या हो, पति पत्नी ना हो, कपल नहीं होना चाहिए। तो अब इस सूचना को हम करने वाले हैं। तो पहला, पहला क्या लिखा है यहाँ पर कि पति पत्नी हो, तो लिख लेते हैं यहाँ पे माना कि, माना कि माना कि पसंद किए गए व्यक्ति, पसंद किए गए व्यक्ति क्या हो, पति पत्नी हो, पति पत्नी हो, वह घटना ए है, ये घटना ए बन चुका है। अब घटना ए के लिए संभवित परिणाम, संभवित परिणाम, ठीक। यहाँ पे m बराबर हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 4 कपल है, अगर हम यादृच्छिक रूप किसी को चुनेंगे तो पति पत्नी हो सकते हैं, संभावना है कि 4 कपल हैं, किसी एक कपल को पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा m बनेगा यानी कि घटना बनेगी, घटना के लिए संभवित परिणाम बनेगा, वो बनेगा आपका 4C1, 4C1, क्योंकि 4 में से कोई एक ही कपल को पसंद करना है। जब हम 4C1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक, 4C1 की वैल्यू 4 आ गया।
अब यहाँ पर तो यहाँ जो हमारी घटना बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी, संभावना बनेगा, वो ऐसा बनेगा पी ऑफ ए बराबर, सबसे पहले सूत्र क्या होता है, एम अपॉन में एन। जब एम की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 रखा, और एन की वैल्यू हमने निकाल रखी थी कितनी, 28, 28 निकाल रखी थी, तो यहाँ रखेंगे 28। अब ये देखो ये कट सकता है, अगर आपको काटने आ रहा है तो आप काट सकते हो, अगर नहीं काटने आ रहा है तो ना काटो तो भी चलेगा। तो देखते हैं इसको, जब हम कट करेंगे 4 तो 28, दोनों कट हो जाएगा, 4 के पार्ट, 4 एकदम 4, 4 सत्ते 28, 1/7, 1/7 आ चुका है। अब यहाँ यहाँ पे जो दूसरी घटना है, उस दूसरी घटना को पढ़ लेते हैं। दूसरी घटना क्या बोल रही थी हमारी, यहाँ पे देखो दूसरी घटना ऐसा बोल रहा था कि एक पुरुष और एक स्त्री हो, एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, इस घटना को हमें सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि पसंद किए गए व्यक्ति, किए गए व्यक्ति पति पत्नी हो, वो पहला था। अब इसमें क्या है, एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, वह घटना बी है। यहां बनेगा घटना बी के लिए संभावित परिणाम, बी के लिए संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एम बराबर, सबसे पहले देख लेते हैं स्त्री कितने हैं और पुरुष कितने हैं। यहाँ पे 4 कपल हैं, 4 कपल में 4 स्त्री हैं और 4 क्या है, पुरुष है। तो जो हमारा कंडीशन है वो ऐसा बोल रहा है कि एक स्त्री और एक पुरुष हो, 4 में से एक स्त्री हो सकता है और 4 में से एक पुरुष हो सकता है। यानी अगर इसको हम समझे तो ऐसा बनेगा, पहले तो यहाँ लिख देते हैं, एम 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 एम, M1 M2 M3 M4, मतलब कि ये मेल, मेल 1 मेल 2 मेल 3 मेल 4, मतलब ये 4 पुरुष और यहाँ पे 4 फीमेल। अब इसमें से कोई एक हो सकता है इसीलिए 4C1, इसमें से कोई एक हो सकता है इसीलिए 4C1। तो यहाँ पे M बराबर बनेगा आपका 4C1 इंटू 4C1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 चौक 16, एम बराबर हो गया यहाँ पर 16। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी बनेगा पी ऑफ बी बराबर एम अपॉन में एन। एम बराबर यहाँ 16 है तो 16 रखा, एन बराबर 28 निकाल रखा था तो 28 रखेंगे। अगर देखते हैं ये कटे तो काट देने का, देखो यहाँ पे ये 28, ये 16 है, ये 4 के पड़े मतलब 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 4/7। 4/7 ये हमारा आंसर आ चुका है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं। तीसरा ये रहा, इसमें ऐसा बोला गया है कि एक पुरुष वह एक स्त्री हो परंतु पति पत्नी ना हो, उन घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले तो कंडीशन नंबर तीसरा, और इसमें ऐसा लिखा है कि पहले तो मान लेते हैं, माना कि पसंद किए गए व्यक्ति में से एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, परंतु पति पत्नी ना हो, वह घटना सी है। यहाँ पे घटना सी के लिए संभावित परिणाम,
घटना सी के लिए संभावित परिणाम, तो यहाँ पे यूनियन जो बनेगा हमारा एम बराबर क्या बनेगा देखते हैं यहाँ पर। एम बराबर बनेगा तो पहला तो पति पत्नी नहीं होने चाहिए, पति पत्नी ना हो तो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो यूनियन बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। M1 यानी M1 के साथ F1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे F2 हो सकता है। ठीक, पहला ही हो सकता है। दूसरा F1 के साथ F3 हो सकती है। तीसरा M1 के साथ F4 हो सकता है। ये बन चुका। अभी आगे M2 के साथ F1 हो सकता है, और M2 के साथ F3 हो सकता है, और M2 के साथ F4 हो सकता है। ठीक, ये हो चुका है। आगे M2 हो चुका ना, अब M3 की बारी। M3 के साथ F1 हो सकती है, और M3 के साथ F2 हो सकती है, और M4 के साथ F नहीं नहीं, यहाँ पे M3 के साथ यहाँ पर M4 हो सकती है, और यहाँ पर M4 के साथ F1, और यहाँ पे M4 के साथ F2, और M4 के साथ यहाँ पर F3। ये टोटल संभावनाएं बन चुके हैं, यानी कि पति पत्नी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बना पहला F1 F2, दूसरा M1 F3, तीसरा M1 F4, दूसरा यहाँ पे देखो M2 F1, M2 F3, M2 F4, M3 F1, यहाँ पर M3 F2, M3 F4, M4 F1, M4 F2, M4 M3। यहाँ कहीं पर पति पत्नी नहीं है साथ में, तो ठीक है। यहाँ पर टोटल जो संभावना बन चुका है, यहाँ पे गिन लेते हैं कितना बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पे हो चुका 12। M बराबर 12, M बराबर 12। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा, P ऑफ C बराबर M अपॉन में N। M बराबर यहाँ 12 निकला है, और N बराबर हमने 28 पहले से ही निकाल रखा है, ये लिख दिया। अब इसको अगर, अब इसको काट के देखते हैं, कटेगा, कट जाएगा। ये देखो, 4 या 12, 4 7 28, 3/7, ये आ चुका हमारा आंसर। अब पता है, अगर इस सवाल को अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में किस प्रकार, इस प्रकार शॉर्ट मेथड। शॉर्ट में आप इस तरह कर सकते हो, क्योंकि अभी हम पहले तो P ऑफ C निकलेगा। P ऑफ C को अगर आप P ऑफ B में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। P ऑफ B में से अगर आप P ऑफ A माइनस करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। P ऑफ B कितना था देख लेते हैं। P ऑफ B कितना निकाला था हमने। P ऑफ B हमने निकाल रखा था 4/7, और P ऑफ A निकाल रखा था 1/7। यहाँ लिख लेते हैं 4/7 माइनस 1/7। यहाँ देखो, जो इनका हर है क्या, दोनों सेम है, इसलिए इसको हम एक बार रखेंगे। और जो 4, यहाँ पे देखो 4 - 1, तो यहाँ रखेंगे 4 - 1। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3/7। तो आपका जवाब आ जाएगा P ऑफ C बराबर 3/7। ये रहा आपका जवाब। प्रश्न नंबर 13 हो चुका है। अब हम करते हैं सम नंबर 14 को। सम नंबर 14 क्या है उसको करने से पहले एक बार देख लेते हैं, देखते क्या है। सम नंबर 14 लिखा है, एक फैक्ट्री में 8 कारीगर नौकरी करते हैं, जिनमें 3 कारीगरों की कार्य क्षमता उत्तम एवं शेष सभी कारीगरों की कार्य क्षमता मध्यम प्रकार की है। इन 8 कारीगरों में से 2 कारीगरों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तो पसंद किए गए कारीगरों में, यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, तो इस सवाल को लिखते हैं पहले, तो सम को लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, सम नंबर 14 ना 14। एक फैक्ट्री में 8 कारीगर, कारीगर कितने हैं, 8 नौकरी करते हैं। ठीक, और उसमें ऐसा बोला गया है कि 3 कारीगरों की कार्य क्षमता उत्तम है। 3 इसमें से, ये कुल इतने हैं, कुल 8 कारीगर, इसमें से 3 कारीगर, कारीगरों की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है वो है उत्तम, उत्तम है। और 8 में से 3,
अगर माइनस करें तो कितना आएगा 5। जो बाकी के 5 बचे, 5 कारीगरों की कार्य क्षमता कैसी है? मध्यम, मतलब कि मीडियम है। सबसे अच्छी कारीगर 3 है और बाकी जो मीडियम में है वो 5 कारीगर है। अब इस पर से मुझे यहाँ पे 3 कंडीशन को सोल्व करना है। दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता उत्तम हो और मध्यम हो, और यहाँ पे दोनों सेम हो। तो सबसे पहले मतलब कि एक एक हो, तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिखा 8 कारीगर, यानी टोटल कितने 8, इसमें से पसंद कितने करना है, लिखा है यहाँ पे 8 कारीगरों में से 2 कारीगरों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चुनाव करना है, चुनाव करना है, इसका मतलब ये हुआ 8C2। तो निकालते 8C2, 8C2। ये एकदम पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, 8C2 जो पे हमने सोल्व किया था। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है इस फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल, यहाँ पे होता है आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे देखते हैं एन बराबर 8 का फैक्टोरियल और आर बराबर 2, एन बराबर यहाँ पे 8 - 2 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ 8 × 6 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल सोल्व करेंगे 2 × 1। अब 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल, माइन देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 8 7 जा 56, 56 और 2 का 2 कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 28, 28। ये आ चुका है एन, एन बराबर 28 आ चुका है। तो अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पहला यहाँ लिखा है दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता उत्तम हो। दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता कैसे हो? उत्तम। तो यहाँ लिखते हैं पहला, माना कि, माना कि पसंद किए कारीगर किए गए कारीगरों की कार्य क्षमता उत्तम हो, वह घटना ए है। वह घटना ए है। घटना ए के लिए संभावित परिणाम एम बराबर, अब देखते हैं इसका परिणाम क्या आ रहा है। पसंद किए गए कारीगरों की क्षमता, तो इसका मतलब ये हुआ हमें कैसे कारीगरों को लेना है, जो उत्तम हो। हमारे पास उत्तम कारीगर कितने हैं? उत्तम कारीगर हमारे पास 3 है, जो हमने यहाँ लिख रखा है। 3 कारीगरों की कार्य क्षमता कैसी? उत्तम। यानी कि इनमें से हमें 2 कारीगरों को पसंद करना है। यहाँ पे इसमें माना बनेगा 3C2, और हमें 5 कारीगरों में से कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ मेरा जो कंडीशन बनेगा 5C0, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं है ना इसमें से, इसलिए। और उत्तम में से हमें 2 लोगों को चुनना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे 3C2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, और 5C0 को सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। जब इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 3 और 1। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यानी एम बराबर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। एम बराबर आ चुका है। ठीक, और यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ए बराबर एम अपॉन में एन। एम बराबर हमने 3 निकाला और एन बराबर 28 है। अब देखो ये कटेगा? नहीं कटेगा, इसीलिए जैसे था वैसे वैसे हमने रख दिया। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या बोल रखा है यहाँ पर, कि दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता कैसे हो? मध्यम हो। मध्यम हो, तो यहाँ लिखेंगे माना कि पसंद किए गए कारीगरों की कार्य क्षमता मध्यम हो, वह घटना बी है। घटना बी के लिए संभावित परिणाम एम बराबर कितना होगा यहाँ पर? घटना बी के लिए संभावित परिणाम, इसका मतलब एम बराबर, दिखते हैं। अब देखो जिस तरह हमने पहले सवाल में
उत्तम कारीगरों को लिया था ना, वैसे ही दूसरे सवाल में हमें कारीगर कौन पसंद करने हैं, मध्यम वाले। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे लिखेंगे पांच, क्योंकि मध्यम कारीगर कितने हैं, पांच हैं, तो इसलिए पांच में से हमें दो लोगों को पसंद करना है, 5C2 और उत्तम कारीगरों में से किसी को भी पसंद नहीं करना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 3C0। जब 5C2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, और जब 3C0 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। 10 एकदम 10, m बराबर हो चुका है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ B बराबर m अपॉन में n। m बराबर अभी हमने 10 निकाला और n बराबर 28 है, तो यहाँ पे हमारा जवाब आ जाएगा 10/28। अभी देखो कट सकते हैं, लास्ट में 0 नीचे 8 है, उसको हम 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2×5 = 10, और यहाँ आ जाएगा 14, यानी कि 5/14, 5/14 यहाँ आंसर है। अब ये दूसरा भी हमने कर लिया, अब करते हैं तीसरा। तीसरा क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं करने से पहले। यहाँ लिखा है कि एक कारीगर की कार्य क्षमता उत्तम हो और एक कारीगर की कार्य क्षमता मध्यम हो, मतलब कि तीन में से हमें एक को पसंद करना है और पांच में से एक को पसंद करना है। तो इस सवाल को लिखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तीसरा कंडीशन, माना कि पसंद किए गए कारीगरों की कार्य क्षमता एक कारीगर की कार्य क्षमता उत्तम और एक कारीगर की कार्य क्षमता मध्यम हो, मध्यम हो, वह घटना कैसा है, वो सी है। घटना सी के लिए संभवित परिणाम m बराबर, हमारे पास उत्तम कारीगर कितने हैं, 3 है, n बराबर 3, c बराबर c, और यहाँ पर r हम पसंद करते हैं एक, ठीक है, 3C1, 3C1। दूसरा, पांच में से हमें एक पसंद करना है, वो भी कैसे, मध्यम वाले, तो 5C1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, 3×5 कितना होता है, 15। यहाँ नहीं, m बराबर आ चुका है आपका 15, m बराबर 15। अब आगे लिखते हैं P ऑफ C बराबर m अपॉन में n। m बराबर यहाँ 15 तो यहाँ रखेंगे 15, n बराबर 28 तो यहाँ रखा 28। अब देखो कटता है, कटेगा, 3 के पहाड़े में 15 आता, लेकिन 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता, यस, यानी कि कटने वाला नहीं है। ये रहा हमारा आंसर।